ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता का 11वां दिवस है। तो जैसा कि हमने पहले श्रवण किया, हम लोग सैटरडे और संडे 2 दिन जो हमने पहले पढ़ा है उसी को ही हम उसका रिवीजन करेंगे, जिससे कि जो कुछ भी पहले श्रवण किया गया वो हमारा थोड़ा सा उसका पुनरावृत्ति हो जाए हमारे हृदय में और थोड़ा अच्छे तरीके से बैठ पाए। और कुछ लोग जिन्होंने श्रवण नहीं किया है इस बीच में, तो वो लोग भी इसको श्रवण करके उनको भी कुछ थोड़ा सा आइडिया लग सकता है। इस प्रकार अभी हमने जैसे 17 मई को हमने अपना ये शुरू किया सेशन, और तब से अब तक हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। तो उसमें से अब हम 10 क्लासेस में से देखते हैं 5 या 6 जो भी अब कवर कर पाएंगे तो उसको आज कवर कर लेंगे, और बाकी जो बढ़ेंगी उसको कल कवर कर लेंगे संक्षेप में। तो अब इसमें सबसे पहला हमारा 17 तारीख को जो हमने सबसे पहले श्रवण किया 17 मई को, तो उसमें हमारा एक्चुअली हमने जो ग्रुप रखा था इसका नाम रखा है हमने श्रीमद् भगवद गीता एज इट शैल बी अंडरस्टूड। जैसा कि इसको हमें भगवद गीता जैसा कि हमें समझना चाहिए, है ना, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार हम इसे समझ पाएंगे, तो इसलिए एज इट शैल बी अंडरस्टूड। तो इसमें हमने सबसे पहले श्रवण किया था कि श्रीमद् भगवद गीता का हमारे वैदिक साहित्य में क्या स्थान है। तो वैदिक साहित्य में एक प्रथा है कि उसमें इस प्रस्थान त्रयी कही जाती है। प्रस्थान त्रयी क्या होता है? इसमें 3 ग्रंथ आते हैं, उपनिषद और वेदांत सूत्र और गीता। तो ये उपनिषद क्या है? ये उपनिषद बताए थे हमने, जैसे भगवान के जो निश्वास हैं उससे वेद की उत्पत्ति हुई। महर्षि वेद व्यास जी ने उन वेदों का विस्तार किया विषय वस्तु के अनुसार। तो 4 वेद उन्होंने बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों के आधार पर ही अनेक ऋषियों ने जो ग्रंथ लिखे इसको समझने के लिए वेद को, तो उसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। तो उपनिषद बताए गए हैं, 1100 उपनिषद हैं, लेकिन उनमें से 108 उपनिषद प्रमुख माने गए हैं। फिर उसमें से भी 11 उपनिषद और ज़्यादा प्रमुख बताए गए हैं, तो हम 108 उपनिषद मानते हैं। उसके बाद फिर इन उपनिषदों को भी समझने के लिए वेद व्यास जी ने ही इनमें से 550 सूत्र जो हैं, 550 श्लोकों के आधार पर सूत्र गठित किए, जिससे कि इन उपनिषदों का जो सार है वो हम एक ही ग्रंथ में पढ़ सकें। तो हम उसको बोलते हैं ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। उसमें 550 हैं। तो और तीसरा है श्रीमद् भगवद गीता। तो एक कंसेप्ट है परमार्थ में कि ये प्रस्थान त्रयी है। प्रस्थान त्रयी का मतलब होता है कि हमें अगर परमार्थ पथ पर प्रस्थान करना है, चलना जाना है, तो इन तीनों का हमें आश्रय लेना होगा, है ना। और कौन से है? उपनिषद, वेदांत सूत्र और गीता। अब इनमें से उपनिषद और वेदांत सूत्र दोनों ही बहुत जटिल हो जाते हैं समझने के लिए, संस्कृत भाषा में है और भाषा भी काफ़ी क्लिष्ट है। तो लेकिन श्रीमद् भगवद गीता सब सर्वोपयोगी और सबके लिए बहुत सुलभ है। तो इसलिए हम लोग गीता का आश्रय लेकर ही अपने इस पथ के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये प्रस्थान त्रयी है। और ये भी एक मान्यता है कि कोई भी संप्रदाय जब प्रस्थान त्रयी में इन तीनों के ऊपर अपना भाष्य लिखता है तभी वो प्रमाणिक संप्रदाय माना जाता है। तो ये एक विचार है। उस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये 3 हमारे हो गए। उसके अलावा कुछ शब्द होते हैं जैसे श्रुति। तो श्रुति का मतलब होता है जो श्रौत परंपरा से, श्रौत परंपरा मतलब गुरु परंपरा से जो सुनकर जो शास्त्र लिखे गए हैं उसको बोलते हैं श्रुति। ये गुरु परंपरा से प्राप्त होते हैं, जैसे वेद है, उपनिषद है, पुराण है,
तो ये श्रुति में आते हैं। पुराण क्या है? उपनिषद को ही जब हम कथा वस्तु के हिसाब से भक्तों की, भगवान की कथाओं के रूप में व्यक्त करते हैं, तब उसको हम लोग पुराण बोलते हैं। 18 पुराण है, ये भी व्यास जी ने लिखे हैं, वेद व्यास जी ने ही, और उनमें से श्रीमद् भागवत पुराण है जो वो महापुराण बताई गई है। उसके बाद फिर आती है स्मृति। स्मृति जो स्मृति के आधार पर ग्रंथ तैयार किए गए, जैसे उसमें है, मुख्य है मनु स्मृति जो मनु जी ने बनाई थी, और उसके अंदर क्या है? सर्व धर्म का वर्णन है, मानव धर्म का वर्णन है, हमको कैसे रहना चाहिए जिससे कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके। और गीता को भी स्मृति में ही माना गया है, लेकिन गीता स्मृति में होते हुए भी इसको एक उपनिषद माना गया है। उस पर तीसरा होता है इतिहास। इतिहास में 2 ग्रंथ आते हैं, महाभारत जो कि व्यास जी ने लिखा है, और रामायण जो कि वाल्मीकि जी ने लिखा है। इस प्रकार से ये 3 हो गए। अब हमारे पास इस भारतवर्ष में ही अनेक प्रकार की गीताएं हैं, जैसे उद्धव गीता जो श्रीमद् भागवत में है, राम गीता, अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, रमण गीता, विदुर गीता, शिव गीता, गुरु गीता, बहुत सारी गीताएं हैं। लेकिन अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अर्जुनीय गीता, श्रीमद् भगवत गीता। ये हमने पहले दिन में हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। अब दूसरे वाला लेक्चर में, दूसरे हमने सेशन में गीता की महिमा के ऊपर कुछ विचार किया था कि गीता जी का क्या महिमा है। तो उसमें महाभारत में ही 7 श्लोक बताए गए थे, उसी के आधार पर उसकी महिमा बताई गई थी कि गीता की कितनी महिमा है। लेकिन उन श्लोकों के अलावा भी और पुराणों में भी जैसे लिखा गया है कि गीता की क्या महिमा है, क्योंकि गीता क्या है? भगवान की दिव्य वाणी है और सर्वशास्त्र में ही बताया है। महाभारत में ही इसको बताया गया है। अर्थात गीता का ज्ञान अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं तो हमको सारे शास्त्रों का तात्विक ज्ञान स्वयं हो जाएगा। इसके लिए हमें अलग से कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए इसको बोला गया सर्वशास्त्रमयी। वराह पुराण में भगवान स्वयं क्या कह रहे हैं गीता के विषय में? गीताश्रये अहम तिष्ठामि, गीता में च उत्तमम ग्रहम, गीता ज्ञानम उपाश्रित्य त्रिलोकान पालयामि अहम। भगवान स्वयं कह रहे हैं वराह पुराण में, क्या कह रहे हैं? मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीताश्रय अहम तिष्ठामि, मैं गीता के आश्रय में रहता हूँ। गीता में च उत्तमम ग्रहम, कि गीता ही मेरा उत्तम घर है। और क्या है? गीता ज्ञानम उपाश्रित्य, गीता के ज्ञान का सहारा लेकर मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। इसी प्रकार से गीता के 3 अध्याय के 31वें श्लोक में बता रहे हैं कि ये जो मेरा मत है, गीता का मत है, ये मैं मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। जो लोग मनुष्य है वो इसका पालन करते हैं, इस मत का, जो मेरा गीता का मत है। श्रद्धावंतो अनसूयंतो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। 2 कंडीशंस लगा दी भगवान ने इसके अंदर, कि एक तो श्रद्धा युक्त होकर और दोष दृष्टि से रहित होकर। तो जो लोग इसका पालन करते हैं वे लोग सारे संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं, यानी संसार बंधन से छूट जाते हैं। उनके आवागमन से जन्म मृत्यु का चक्कर ही उनका खत्म हो जाता है। 2 कंडीशन लगा दी हैं और उसको मानना के लिए बोला गया है। फिर 18वें अध्याय में तो बताया ही है भगवान ने कि जो इसका अध्ययन करेगा, 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में, कि जो इसका अध्ययन करेगा मैं उसके द्वारा ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजित होऊंगा। और स्कंद पुराण में बता रहे हैं, सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनु, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरि। सर्ववेदमयी गीता, गीता कैसी है? सर्ववेदमयी, सारे वेदों के अंदर, सारे वेदों का इसके अंदर अर्थ आ जाता है। और सर्वधर्ममयो मनु, मनु कौन है? ये जो मनु स्मृति बताई थी, तो मनु स्मृति जो है वो सर्वधर्ममयी है। और उसके बाद सर्व तीर्थमयी गंगा, और गंगा जो है सर्वतीर्थ, सारे तीर्थ गंगा जी में आ जाते हैं। और सर्वदेवमयो हरि, और विष्णु में, हरि में ही सारे देवों का वास है। इस प्रकार बताते हैं कि गीता जो है ये पूरी की पूरी हमारी वेदमयी है सारी। और महाभारत में फिर बताते हैं कि भगवान ने जो है महाभारत रूपी, जो महाभारत को मत के जो उसका सर्वस्व सार निकला अमृत, तो उस अमृतमयी गीता को निकाल कर अमृत अर्जुन को पान कराया। इसीलिए इसके महात्म में जो लास्ट वाला श्लोक था, केवल उसको पढ़ लेते हैं एक बार। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा।
एकम शास्त्रम, सिर्फ एक ही शास्त्र है पढ़ने के लिए, कौन सा? देव की पुत्र गीतम, अर्थात गीता। और एको देवो, देव की पुत्र है वह, और भगवान और देव भी एक ही है पूजने के लिए, कौन? भगवान कृष्ण जो देव की पुत्र हैं। एको मंत्र से नामानी यानी, और मंत्र क्या है? सिर्फ उनका नाम, एक ही मंत्र और कोई मंत्र नहीं। कर्माप्य एकम तस्य देवस, और कृष्ण की सेवा ही सिर्फ एकमात्र कर्तव्य है, एकमात्र कर्म है। यहाँ पर पूरी गीता की महिमा बता दी गई है हर तरीके से कि भगवान का नाम और भगवत गीता, इनकी कितनी कितनी महिमा है, कितनी अपार महिमा है, जिसको हम कभी भी वर्णन नहीं ही कर सकते। इस प्रकार बता रहे हैं। फिर तीसरे सत्र में हमने बात किया था कि इसी में हमने बात की थी कि गीता और भागवत में अंतर क्या है। कुछ लोगों को ये आभास इसका पता नहीं है। तो श्रीमद् भागवत तब जो है वो परीक्षित जी को जब तक्षक ने शाप दिया था किसी कारणवश की 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो फिर सुखदेव जी ने उनको जो है भागवत का अध्ययन कराया था, भागवत का पाठ किया था उन्होंने, सुखदेव जी ने, शुक्र ताल के ऊपर जो गंगा जी के किनारे पर है। तो वहां पर सुखदेव जी ने परीक्षित जी को भागवत का पाठ कराया था और 7 दिन के अंदर उनकी मुक्ति हो गई थी। उसके बाद फिर परीक्षित जी के साथ साथ और ऋषि मुनि और सब लोगों ने, संतों ने भी वो भागवत वहां पर श्रवण की थी। तो इस प्रकार से वो श्रीमद् भागवत है जिसमें 12 स्कंध हैं और 18,000 श्लोक हैं, जिसका भागवत सप्ताह भागवत सप्ताह जो होता है ये उसी का होता है। लेकिन भगवत गीता जो है ये अलग है। ये कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया था। इसके अंदर 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। ये है अंतर, है ना। वो अर्जुन को बताई गई थी, वो परीक्षित महाराज को दिया गया था श्रीमद् भागवत का उपदेश। वो श्रीमद् भागवतम बोलते हैं और उसको श्रीमद् भगवत गीता बोलते हैं। 700 श्लोकों में से 574 श्लोक जो है कृष्ण भगवान ने बोले, 84 श्लोक जो है वो अर्जुन ने, 41 श्लोक जो है वो संजय ने, और 1 श्लोक जो है वो धृतराष्ट्र ने बोला था इसके अंदर। ये हो गई हमारी श्रीमद् भगवत गीता। अब जो तीसरा सेशन था हमारा, उसके अंदर हमने कहा था कि गीता को हमें किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए। तो गीता का श्रवण जो है वो भली भांति बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमें भगवान में श्रद्धा नहीं है कि भगवान है, भगवान के अंदर अगर पूरी श्रद्धा नहीं है, शास्त्रों में अगर पूरी श्रद्धा नहीं है, तो क्या होगा? हमारे मन में संशय आ जाएगा, और हमारे मन में संशय आ जाता है तो वो भगवान के प्रति अपराध हो जाता है। तो उससे हमारा भला होने के बदले और हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए अगर हम में भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा नहीं है तो हम गीता के श्रवण के अधिकारी ही नहीं हैं, क्योंकि भगवान ने 18वें अध्याय में बहुत ही एक्सप्लिसिटली ये बोला है कि इस गीता का अध्ययन उसी को कराना जिसको मुझ में श्रद्धा हो, है ना। 18वें अध्याय में बोला 67वें श्लोक में कि इदम ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यम न च माम यो अभ्यसूयति, कि जो व्यक्ति तप से रहित है, जो व्यक्ति भक्ति से रहित है, जो व्यक्ति इसको सुनने की इच्छा नहीं रहता है, तथा मुझ में जो दोष दृष्टि रखता है, अभ्यसूयति मतलब मुझ में दोष दृष्टि रखता है और श्रद्धा नहीं रखता, भक्ति नहीं है मतलब श्रद्धा नहीं है भगवान में, भगवान को भगवान ही नहीं मानता है। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान ना मानकर उनको सिर्फ एक महापुरुष मान रहा है, सिर्फ एक महापुरुष, जैसा कि बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान तो है नहीं, है ना, वो तो क्या है? योगेश्वर है, योगेश्वर कृष्ण है। तो इस तरह के लोग मानते हैं, आर्य समाजी लोग यही मानते हैं। वो कृष्ण को कृष्ण ही नहीं मानते। कहाँ मानते हैं वो लोग? तो वो तो कृष्ण को एक साधारण बालक मानते हैं। योगेश्वर है, ठीक है, महापुरुष हैं। तो अगर वो इस तरह का भाव रखता है, अगर उसमें भगवान की प्रति भगवत श्रद्धा जो नहीं है, तो अगर वो इस गीता का पाठ सुनेगा तो उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए अगर हम लोगों की उतनी श्रद्धा अभी नहीं है तो हम इसको ना सुने, क्योंकि इसके अंदर हमारी फिर दोष दृष्टि आएगी, दोष बुद्धि होगी, और इससे हमारा कल्याण तो क्या होगा और पतन ही होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो हम लोगों को अगर किसी चीज से बहुत अधिक फायदा भी होने वाला है तो उसी चीज से बहुत अधिक नुकसान भी होता है। ये हमेशा है, जगत में भी ऐसा ही है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा कल्याणकारी है तो वो बहुत नुकसान भी कर सकती है। कोई ऐसी मशीन है अगर जो हमको बहुत बढ़िया काम प्रोडक्ट बना के दे रही है, लेकिन अगर उसको हम गलत ऑपरेट करेंगे तो वो हमारा सत्यानाश कर देगी। इसीलिए इस गीता जो है ये बहुत साधारण ग्रंथ नहीं है। इसको अध्ययन करना, इसमें घुसना एक खतरे का काम है, और हम लोग पूरा खतरा उठा के, खतरा मतलब सिर्फ श्रद्धा, अगर हम अपनी श्रद्धा को इंटैक्ट रख सकते हैं अपने साथ, तभी हमें गीता में प्रवेश करने का अधिकार है।
क्योंकि गीता क्या है, यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है ये, है ना। भगवान ने बोला है ना कि ये मेरा, हम दोनों के बीच में जो संवाद है, जो इसको पढ़ेगा, जो इसको अध्ययन करेगा, वो मुझे ज्ञान यज्ञ से पूजित कर रहा है, पूजा कर रहा है। अब यज्ञ में अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो उसका विपरीत फल हो जाता है, विपरीत फल हो सकता है उसका। इसलिए हमको गीता के श्रवण के विषय में बहुत अधिक जागरूक हो जाना चाहिए। अगर नहीं है हमें श्रद्धा तो हमें इसका पठन पाठन नहीं करना चाहिए। फिर अगले सत्र में चौथी क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि धर्म क्या है और कर्म क्या है। तो धर्म के बारे में विषय उठा था कि जो वस्तु का नित्य स्वभाव होता है, जब कोई वस्तु बनती है, जब उसका गठन होता है, एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट थिंग, तो उसी समय एक उसका स्वभाव उदय हो जाता है। जिस समय जैसे ही हम विष बनाते हैं ना, तो उसके अंदर जो है मारने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, वही उसका धर्म है, वही उसका धर्म है, वही उसका स्वभाव है, वही उसका नित्य धर्म। नित्य धर्म का मतलब है कि वो हमेशा रहेगा, वो वाला धर्म। लेकिन जब वही चीज किसी और चीज के संपर्क में आती है, जब वो वस्तु, तो उसका वो धर्म परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण दिया था हमने जल का, जैसे जल का धर्म है तरलता, लेकिन अगर उसको फ्रिज में रख देते हैं तो क्या होता है, वो ठोस बन जाता है, ठोस बन जाता है। तो इस प्रकार से जब कोई भी वस्तु किसी दूसरी चीज के संसर्ग में आती है तो उसका जो धर्म है वो परिवर्तन हो जाता है। वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन अगर वो हमेशा उसके संसर्ग में रहेगी तो वो जो उसका जो नैमित्तिक धर्म था, जिसको नैमित्तिक धर्म बोलते हैं, तो वो दृढ़ हो जाएगा और वो नित्य धर्म की तरह प्रतीत होने लगेगा। वो है नहीं, लेकिन वो प्रतीत होने लगेगा। जैसे जल है, अगर जल को हमने फ्रिज में रख दिया तो वो बर्फ प्रतीत होने लगेगा, लेकिन वो बर्फ है नहीं। जब तक वो फ्रिज में है तब तक वो बर्फ है। अगर हमने उससे फ्रिज में से निकाल लिया तब वो पुनः जल बन जाएगा, स्वाभाविक धर्म को प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार इसको समझना हमने इसलिए आवश्यक समझा है कि जो जीव है, हम हैं, हमारी जीवात्मा है, इसका एक नित्य धर्म है। इसका नित्य धर्म है कृष्ण की सेवा, इसका नित्य धर्म है कृष्ण का दासत्व। हम कृष्ण के नित्य दास हैं, ये उसका स्वभाव है। लेकिन माया के संसर्ग में आकर हम लोगों का स्वभाव विकृत हो गया, और क्योंकि हम माया के संबंध में हैं, बहुत समय तक हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि वो माया का जो स्वभाव, उससे हम संसार के प्रति जो है अनुरक्त होके संसार के दास हो गए। हम इस संसार की सेवा कर रहे हैं, अपने माता की, पिता की, पुत्र की, पत्नी की, समाज की, देश की, सारी दुनिया की सेवा कर रहे हैं हम, लेकिन कृष्ण की सेवा हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण की सेवा से विमुख हो चुके हैं, उसे भूल गए हैं। हम अपना नित्य धर्म को भूल के नैमित्तिक धर्म को ही वास्तविक धर्म मानने लगे हैं। यही है नैमित्तिक धर्म, जिसको निसर्ग भी कहा जाता है, और यही हमको वास्तव धर्म लगने लगता है। अब हमने फिर बात की थी वस्तु किसे कहते हैं। तो वस्तु में जिस चीज का अस्तित्व होता है, वस्तु धातु से बनाया वस्तु, तो जिस चीज का अस्तित्व होता है उसके अंदर तू प्रत्यय जब लगाया, तू प्रत्यय वस्तु धातु में, तो उसका वस्तु बना। तो जिसका अस्तित्व होता है वो है वस्तु। और वस्तु दो प्रकार की, वास्तव वस्तु और अवास्तव वस्तु। वास्तव वस्तु मतलब जो वास्तव में है, और जिसका अस्तित्व है। और अवास्तव वस्तु जो वस्तु दिख रही है, प्रतीत मात्र हो रही है, वो है नहीं लेकिन प्रतीत हो रही है, तो उस तरह को बोलते हैं हम अवास्तव वस्तु। तो अवास्तव वस्तु क्या है? जीव जैसे अब बद्ध अवस्था में हम क्या कर रहे हैं, अपने को पुरुष माने बैठे हैं, अपने को स्त्री माने बैठे हैं, अपने को पुत्र माने बैठे हैं। ये है हमारा अवास्तव। ये हमारा प्रतीत हो रहा है ये, लेकिन हम हैं क्या? हम हैं आत्मा। तो वो है वास्तव वस्तु। तो भगवान वास्तव वस्तु हैं, आत्मा वास्तव वस्तु है जो भगवान का अंश है। लेकिन हमारा ये मानना कि हम एक पुरुष हैं, हम एक स्त्री हैं, हम एक विद्वान हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, ये है अवास्तवता। तो हमको क्या जानना, क्या है? वास्तव वस्तु को जानना है। श्रीमद् भागवत में कहा है कि हमारा क्या है? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, कि वास्तव वस्तु ही जानने योग्य है। वेद्यम माने जानने योग्य है, और उसे जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि वो वस्तु शिवदम है, अर्थात हमारा कल्याण करेगी। कल्याण किस तरह से करेगी? हमारे जो तीन प्रकार के ताप हैं, आदिदैविक, आदिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के तापों का शमन करके हमारा कल्याण करती है। जब हम वास्तव वस्तु अर्थात भगवान को, आत्मा को जान लेते हैं तब, क्योंकि उनकी ही सत्ता है। वास्तव में सत्ता इस शरीर की सत्ता है ही नहीं। ये शरीर अवास्तव वस्तु है, ये शरीर सिर्फ दिखाई मात्र दे रहा है। लेकिन क्या हुआ है, ये शरीर जो है सिर्फ दिख रहा है हमको, एक माया से बनाया हुआ ये शरीर है जो आत्मा ने लिया है।
लेकिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये हमारा, और इसीलिए इस शरीर की जो सेवा है, शरीर से जो भी रिलेटेड है, उसको बोलते हैं हम नैमित्तिक धर्म। और आत्मा की जो सेवा है उसको बोलेंगे नित्य धर्म, है ना। क्योंकि शरीर है हमारा क्या, शरीर है नश्वर, अवास्तव वस्तु। तो अवास्तव वस्तु की, यानी कि शरीर की और संसार की सेवा है नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म के विषय में फिर आया था वर्णाश्रम धर्म क्या होता है ना। धर्म क्या होता है, पहले आता था कर्म। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, अकर्म, विकर्म और अकर्म, है ना। तो जो शास्त्रों में विहित कर्म है उसको बोलते हैं कर्म, जो शास्त्रों में लिखा गया है। शास्त्रों में जन्म और स्वभाव के अनुसार जो कर्म निर्धारित किए गए हैं, अनेक विभिन्न प्रकार के वर्णों और आश्रमों के लिए जो कर्म निर्धारित किए गए हैं उसको बोलते हैं हम कर्म। और काम्य कर्म वो दूसरा है विकर्म, जो उसके विपरीत कर्म है, उसको बोलते हैं ये पाप, इनसे पाप लगता है। और तीसरा है अकर्म, अर्थात कर्म को भी ना करना और विपरीत कर्म को भी ना करना, यह है अकर्म। अकर्म का मतलब है हम कोई भी काम नहीं कर रहे, अकर्मण्यता को प्राप्त हो गया, आलसी हैं हम लोग, है ना। इस प्रकार का ये है। तो ये कर्म हो गया। अब हमें क्या करने चाहिए, ना तो हमें अकर्म करना है, ना हमें विकर्म करना है, हमें क्या करना है, कर्म करना है। अब कर्म क्या है, कर्म फिर 3 प्रकार के बताए थे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। काम्य कर्म तो वो हैं जो हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए करते हैं। ये तीनों कर्म जो है वेदों के अनुसार है, शास्त्रों के अनुसार है तीनों। काम्य कर्म क्या है, यज्ञ आदि करना इच्छा से कि हमारे पुत्र पैदा हो, इस तरह का जो काम्य कर्म किया जाता है, पुत्रेष्टि यज्ञ वगैरह, वो काम्य कर्म हो गए अपनी इच्छा पूरी के लिए। नैमित्तिक कर्म हो गए जो हम लोग श्राद्ध, प्रायश्चित वगैरह जो करते हैं, ये सब नैमित्तिक कर्म है। और नित्य कर्म संध्या वंदन, यज्ञ, दान, तप वगैरह जो हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, उसको हम नित्य कर्म बोलते हैं। फिर हमने थोड़ी सी बात की थी वर्णाश्रम धर्म की, कि वर्णाश्रम धर्म क्या है। 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इन आश्रमों के लिए और इन वर्णों के लिए शास्त्रों में अलग अलग कार्य निर्धारित किए गए हैं, उनका स्वभाव भी बताया गया है। तो इस वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही जो है, ये बताते हैं इसको, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म पालन करते हैं हम किस लिए, अपनी देह के लिए, अपनी देह की रक्षा के लिए ही हम वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं। इसका भगवान से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो अब देह का है हमारी, देह हमारी है अवास्तव वस्तु, अर्थात देह है हमारी निमित्त, जिसके कारण हम ये काम कर रहे हैं। तो वर्णाश्रम धर्म भी जो है एक प्रकार से नैमित्तिक धर्म में ही आएगा, नैमित्तिक कर्म हो गया ये हमारा। ये वास्तव में धर्म नहीं हुआ, ये नैमित्तिक हो गया। इस प्रकार से बताया था हमने कि बात हुई थी, चर्चा हुई थी हमारी कि हम लोग कर्म किसे कहते हैं, 3 प्रकार के कर्म, अकर्म और विकर्म। और फिर कर्म को 3 प्रकार में डिवाइड किया, नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म। और वर्णाश्रम धर्म, 4 वर्ण और 4 आश्रम, इस प्रकार से हमने अभी तक 5 लेसन्स में ये सब हमने श्रवण किया था। ठीक है, अब अगली बार हम लोग श्रवण करेंगे कि अगले 5 लेसन्स में हमने क्या श्रवण किया है। अच्छा, इसमें एक बात और कहना हम आवश्यक समझते हैं कि इस विषय में अब हमारी जितनी भी प्रश्न हो रहे हैं, तो प्रश्न जो है आप लिख के भेज सकते हैं या वॉइस में भेज सकते हैं मेरे को, और कोशिश होगी कि सैटरडे संडे को ही उनका हम किसी तरीके से उत्तर दे सकें। जिनका मैं उत्तर दे पाऊंगा उस समय लिख के दे सकता हूं, और या फिर शनिवार इतवार को किसी समय भी हम उसका रिप्लाई जहां तक यथासंभव मुझसे हो पड़ेगा मैं उसको देने का प्रयास करूंगा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।